ब्लॉक रामनगर में भाजपा प्रत्याशी की हार पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने हार का जिम्मेदार आंवला से भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह को बता दिया है और विभिन्न आरोप लगाए हैं। वहीं उक्त हलचल से विरोधी भी चुटकी लेने में कोई भी कोताही नहीं बरत रहे। दरअसल भाजपा ने नेहा आर्य को प्रत्याशी बनाया था और भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल ने व आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अन्य लोगों के साथ उनका नामांकन भी कराया। वहीं स्थानीय पदाधिकारियों ने नेहा आर्य का विरोध कर भाजपा नेता मित्रपाल सिंह की पत्नी विजेता ठाकुर को निर्दलीय के रूप में नामांकन कराया और मेहनत कर उन्हें रामनगर ब्लॉक की प्रमुख पद की कुर्सी पर बैठा दिया। वहीं बागी भाजपा प्रत्याशी से करारी मात खा चुकी नेहा आर्य ने अपनी जमकर भड़ास निकाली और मामला हाई कमान तक पहुंचाने की बात कही है। जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी और जो जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मुझे पूर्ण सपोर्ट किया और एंड तक किया। लेकिन जो कि पदाधिकारी हैं भाजपा के, जैसे कि श्री धर्मपाल सिंह जी हैं, इन्होंने पूरा विरोध किया और एंड तक ये डटे रहे और अंदर जहाँ तक कि मुझे लगता है इनने कुछ गड़बड़ करवाई है, क्योंकि इतनी वो गैप नहीं हो सकता था वोटिंग में। जितना मैंने अनुमान लगाया था उसका बहुत ही ज्यादा गैप रहा है। 14 वोट पड़े हैं और क्रॉस वोटिंग हुई। इस तरीके से इन लोगों ने विरोध किया है, मिलके एक गुट बनाकर इन लोगों ने विरोध किया है, जिसका मैं पूरा विरोध करूँ। ये जाटव समुदाय के लोगों से ये चिढ़ते हैं, इनकी पार्टी की नीतियों पे विरोध करते हैं, पार्टियों के साथ नहीं है, पार्टियों के और लोग साथ में। लेकिन ये श्री धर्मपाल सिंह जी जो कि विधायक हैं, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया, ये खुद बीजेपी के सपोर्ट में नहीं उतरे यहाँ पे। आज इनको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये जाटव विरोधी और इन लोगों ने मेरा विरोध किया, जिसके कारण से मेरी ये हार हुई है। वरना बीजेपी की जीत सुनिश्चित थी। आगे कदम रहेंगे जो ऊपर तक पहुंचेगी मेरी बात, जिससे कि इनके पद हटाया जाए और भविष्य में इन्हें बिल्कुल बीजेपी में न रखा जाए। भाजपा में रखने लायक व्यक्ति नहीं है ये। 18 वर्षों से फरार 25,000 के इनामी को गिरफ्तार करने के मामले में एसएसपी बरेली की ओर से सीओ आंवला ने पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र भेंट किए। आंवला पुलिस ने पुलिस अभिरक्षा से फरार 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया था। अपराधी नाम बदल कर रह रहा था। आंवला पुलिस ने कड़ी मशक्कत के उपरांत उसे दबोचने का काम किया। एसएसपी बरेली रोहित सिंह सजवाण की ओर से क्षेत्राधिकारी आंवला चमन सिंह चावड़ा ने पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र भेंट किए। सीओ ने आंवला इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, एसआई सलीम, एसआई दिनेश, हेड कांस्टेबल सतीश मिश्रा, कांस्टेबल बंटी यादव, शुभांशु राठी, अंकुर, नितिन जायसवाल आदि टीम को प्रशस्ति पत्र भेंट किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र के चौकीदारों को साइकिल और टॉर्च वितरित की। चौकीदारों में दौड़ी खुशी की लहर। क्षेत्र में सतर्कता और सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन निगरानी रखने के लिए विभिन्न तरीके अपना रहा है, जिसके लिए गांव की सूचनाओं को पुलिस तक आदान प्रदान करने का सबसे अहम माध्यम गांव के चौकीदार हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी आंवला चमन सिंह चावड़ा ने आंवला थाना क्षेत्र के 22 चौकीदारों को साइकिल भेंट की और 53 टॉर्च और सेल वितरित किए। पुलिस कर्मियों द्वारा एडीजी के आदेश पर थाना परिसर में साफ सफाई की गई, जिसका क्षेत्राधिकारी ने निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की। सीओ आंवला ने बताया, समस्त थानों में साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। रविवार को समस्त थानों में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर आंवला इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह समेत थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। खेत की मेड़ को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, एक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आंवला नगर के मोहल्ला खेड़ा निवासी हरिओम ने लिखाई रिपोर्ट में बताया कि बीते दिन वह अपने खेत पर गया था। इसी बीच पड़ोसी किसान उसके खेत की मेड़ काट रहा था। विरोध करने पर उसने गाली गलौज करके मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लाला राम निवासी मोहल्ला खेड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही आरंभ कर दी है। छत के समीप से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। उक्त घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। बिसारतगंज के गांव मोहम्मदगंज निवासी नारायण सिंह वर्मा का 12 वर्षीय बेटा सत्यवीर बीती रात करीब 9 बजे छत पर घूम रहा था। इसी बीच छत के समीप से गुजर रही
विद्युत लाइन की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलसने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक सत्यवीर कक्षा 5 का छात्र था। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार गुजर रहे हैं। कई बार केबल डालने की अधिकारियों से मांग की, परंतु आज तक सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि शीघ्र केबल नहीं डाली गई तो वह लोग धरना देने को बाध्य होंगे। खेत में शौच करके घर लौट रही एक गर्भवती महिला के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उक्त मामले की शिकायत क्षेत्राधिकारी औला से की गई है। सरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की गर्भवती महिला ने बताया कि 2 दिन पूर्व वह अपनी देवरानी के साथ खेत में शौच करने गई थी। वापसी में एक खेत में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके व देवरानी द्वारा शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे किसान आ गए, जिन्हें देखकर वह भाग गया। महिला ने बताया, उक्त मामले की शिकायत उसने उक्त व्यक्ति की पत्नी से की। इस बात से नाराज होकर वह व्यक्ति शराब पीकर उसके घर में घुस आया और उसके साथ मारपीट की और गर्भवती होने के बावजूद भी उसके पेट में लात मारी। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने लव जिहाद मामले के आरोपी को जेल भेजा है। आपको बता दें, भमोरा थाना क्षेत्र की एक 12वीं की छात्रा को दूसरे धर्म के युवक ने हिंदू बनकर उसे फेसबुक के माध्यम से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और 4 दिन पूर्व उसे भगा कर ले गया। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश आरंभ कर दी थी। शनिवार को पुलिस ने छात्रा और हाथरस के सासनी गेट निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे रविवार को जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मामले की छानबीन की जा रही है। अन्य संलिप्त लोगों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बजरंगी लाल जन कल्याण सेवा समिति की ओर से भमोरा थाना व सरदार नगर चौकी परिसर में पौधारोपण किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। इस मौके पर प्रभारी थाना अध्यक्ष विश्वदेव सिंह और संगठन के अरविंद गौड़, अमन सक्सेना, शिवांश गौड़, सुधीर उपाध्याय, देवांश गौड़, शिवम कुमार, मोहम्मद हसन, अजीत आदि लोग मौजूद रहे। गाली गलौज का विरोध करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मामला भमोरा के गांव सिरोही का है। गांव के मोहसिन ने बताया, उसके पिता बेचे अली दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी बीच गांव का ही एक व्यक्ति गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उक्त व्यक्ति ने मारपीट की। शोर शराबा सुनकर उसकी बहन फिजा, मां गुड्डी बेगम बचाने आई तो उन्हें भी मारा पीटा गया, जिससे वह तीनों घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु भेजकर जांच आरंभ कर दी है। एक विधवा के बच्चों पर तमंचा तानकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। मामला भमोरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एक विधवा महिला ने बताया, उसके पति की 3 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। बीती रात वह गांव के बाहर बने मकान में 3 बच्चों के साथ सो रही थी। महिला ने आरोप लगाते बताया कि रात के समय नौगवा गांव का एक व्यक्ति उसके घर में घुस आया और बच्चों के ऊपर तमंचा तानकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत की है। रात के 12 बजे नरवीर नौगवा का मेरे घर में घुसा, तमंचे मेरे बच्चों के ऊपर रख दिया, मुझसे जा बोला मेरे साथ गलत काम किया तो मैं तेरे बच्चों को छोड़ूंगा नहीं तो मार कर जाऊंगा। मुझे जबरदस्ती मेरे साथ में गलत व्यवहार कर लिया। मैंने जब मेरे पास कोई होगी नहीं, मेरी माता जी बूढ़ी बाड़ी है, मेरे पास रहती हैं। सर जब मेरी माता जी चीखी तो मेरी माता जी बेहोश हुई। मेरे भाई को मरे 2 महीने हुए हैं। मेरी मम्मी इसलिए परेशान है। मेरे बड़े ससुर के साथ आते था उसके घर, लेकिन मेरे घर कभी नहीं आता था। और पता नहीं किसके सहारे से उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये आप भी जानकारी कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं आया।
लेकिन मेरे साथ उसने गलत व्यवहार किया। मैं रात में आ नहीं सकी, मेरे बच्चे छोटे, और मुझसे ये कहा ने कि अगर तू रिपोर्ट करके आएगी तो शाम तक बच्चों को मार दूंगा, तब जेल जाऊंगा।